देखिए, दिल्ली रामलीला जो लवकुश रामलीला समिति के द्वारा रावण की पत्नी मंदोदरी के रूप में किरदार निभाने के लिए जो पूनम पांडे को जो स्वीकृति दी गई है, पूनम पांडे का इतिहास रहा फिल्मी दुनिया के में यह काम करने वाली है। उनकी कुछ ऐसी अभद्रता जैसी रही है जो सनातन संस्कृति पे बड़ा आक्षेप आया था। ऐसे अमर्यादित चेहरा होने के नाते विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा किए गए लीला, ऐसे लीला का किरदार निभाने के लिए जो मंदोदरी के रूप में चयनित करना, यह चिंता जैसी बात है। मैं लवकुश रामलीला के समिति के पदाधिकारियों से मैं यह निवेदन करूंगा कि पुनर्विचार करना चाहिए। जिनके अंदर भावना न हो, भक्ति न हो, श्रद्धा न हो, सनातन संस्कृति का ज्ञान न हो, रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इत्यादि का ज्ञान न हो, ऐसे अपात्र व्यक्ति को अगर अभिनय करने के लिए दीजिएगा तो उसमें भाव नहीं आएगा तो दुनिया कैसे देखेगी। यह संपूर्ण जनमानस को भगवान की लीला देख करके नामंच रूपंच लीलाधाम चतुष्टय में चार जो हमारे यहाँ जो है नाम रूप लीलाधाम, जिससे अपने जीवन को जो है कृतार्थ करता है, जीवन को बदलता है, भक्ति प्राप्त करता है, ऐसे मर्यादित अभद्र जैसे व्यवहार करने वाले लोगों को किरदार के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उनको भक्ति होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक भाव नहीं है, तब तक स्वीकार नहीं है। पुनर्विचार करिए, अच्छे पात्र व्यक्ति को स्वीकृति दीजिए, ऐसे अपात्र व्यक्ति को न दीजिए जिसकी कोई सनातन संस्कृति की सभ्यता न हो, सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान न हो, सनातन संस्कृति संबंध जिससे न हो, ऐसे व्यक्ति की स्वीकार नहीं है। इसलिए हम सभी धर्माचार्य ने विरोध जाहिर किया है और होना भी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जनमानस सनातन संस्कृति पर ही आधारित है और सनातन संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों को सतर्कता के लिए यह कहा जा रहा है कि कोई आक्षेप न लगे, क्योंकि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा किए गए लीला में किसी पात्र को अगर पात्रता दी जा रही है, जिसके अंदर पात्रता हो उसी को दी जाए, जिसके अंदर पात्रता नहीं है उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, पूनम पांडे जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है साधु संत, विरोध उनके चरित्र का हो रहा है। वो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो कर भी रही हैं, तो अब उनके मन में इच्छा है कि मंदोदरी वाला रोल हम निभाएं। तो भाई, जब किसी ने रामलीला में कभी भूमिका नहीं निभाया और वो अगर पहली बार भूमिका निभा रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हो सकता है और अमर्यादित के अनुसार हो सकता है। इसीलिए साधु संत विरोध इसलिए कर रहे हैं उनके पात्रता पर, क्योंकि वो मंदोदरी के काबिल नहीं है। अगर उनको रामलीला में भूमिका निभाना ही है तो मैं हाथ जोड़ करके लव कुश टीम के सभी सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप सुपनखा का रोल दे दीजिए, ठीक रहेगा। क्योंकि मंदोदरी बहुत बड़ी ज्ञानी थी और मंदोदरी एक मर्यादित रूप में थी। मंदोदरी का जो रहन सहन और बोल वाणी, ये उनके चरित्र एक अच्छा था। सुपनखा के चरित्र पर शास्त्रों में उल्लेख है, तो सुपनखा जैसा चेहरा भी पूनम पांडे की झलकती है। और पूनम पांडे जो हैं, केवल एक प्रदेश नहीं जानता पूनम पांडे को, पूनम पांडे को हिंदुस्तान जानता है और हिंदुस्तान में राम की लीला को आदर्श मानते हैं। तो राम की लीला में जैसे रामानंद सागर में किस तरह मंदोदरी ने रोल दिखाया, अब वो मंदोदरी बनने की इच्छा रख रही हैं कि हम रामलीला में मंदोदरी वाला रोल निभाएं, तो ये कहाँ हो पाएगा। साधु संत विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई पात्रता नहीं होता है किसी का, तो उसमें योग नहीं माना जाता है। पूनम पांडे जो हैं उन योग नहीं है, मंदोदरी के काबिल नहीं है, इसीलिए उनको सुपनखा की रोल रखना चाहिए। और अगर शास्त्रों की विरोध होगा लीला, तो हम साधु संत उस लीला को बैन करने की आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पास हम सभी साधु संत जाएंगे, इस बात को रखेंगे।